नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। आज हम ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने नक्षत्रों से संबंधित आपको कुछ जानकारियां दी थीं, जिसमें हमने उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको सभी नक्षत्रों के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, क्योंकि आने वाले जो कार्यक्रम हैं वे नक्षत्रों पे आधारित रहेंगे, तो सभी नक्षत्रों की जानकारी रहने से आपको अच्छा भी रहेगा समझने में। और वर्तमान का कार्यक्रम आज का भी बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम आपको नक्षत्रों के प्रकार और कौन से नक्षत्र किस कैटेगरी में है ये भी पता चल जाएगा, साथ ही साथ किस नक्षत्र में कौन सा कार्य करना चाहिए। देखिए, नक्षत्र जो हैं ये जो 6-7 प्रकार के नक्षत्र हैं। एक तो यहाँ पर देखिए ध्रुव, जिसको स्थिर नक्षत्र बोलते हैं, और दूसरा होता है चल यानी चलायमान, तीसरा क्रूर, चौथा साधारण नक्षत्र होते हैं जिनमें मिश्रित फल होता है सभी नक्षत्रों का मिला के, क्षिप्र यानी छोटे नक्षत्र होते हैं, मृदु यानी जो मधुरता वाले नक्षत्र हैं, मैत्र नक्षत्र हैं, और तीक्ष्ण नक्षत्र जिनको दारुण या उग्र नक्षत्र भी कहा जाता है। कुंडली में जब हम इन नक्षत्रों का विचार करते हैं तो यह देखा जाता है कुंडली में कि किस भाव का स्वामी किस प्रकार के नक्षत्र में है, कौन सा ग्रह स्थिर नक्षत्र में है, कौन सा चर नक्षत्र में, ये सब देखा जाता है। कुंडली के जो तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह है, जो छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह है, और जो एकादश भाव में बैठा हुआ ग्रह है, अगर वह मधुर नक्षत्र में बैठ जाता है तो उतना अच्छा नहीं है। अगर वह तीक्ष्ण नक्षत्र में बैठे, उग्र नक्षत्र में बैठे, तो व्यक्ति जीवन में अधिक पराक्रम कर पाता है। तो इन सब पे धीरे धीरे हम वीडियोस लाएंगे। आज हम सिर्फ आपको नक्षत्रों की चर्चा करेंगे। ध्रुव आप जानते हैं, ध्रुव उसे कहते हैं जो अपने बुद्धि, विवेक, आचरण और विचार में हमेशा स्थिर रहे, जिसमें परिवर्तन ना हो, यानी स्थिर हो गया। तो स्थिर नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र आ जाएगा और तीनों उत्तराएं आ जाएंगी। याद रख लीजिए, सिर्फ आपको एक याद रखना है, रोहिणी और तीनों उत्तरा जो है ये आ जाएगा स्थिर नक्षत्र में। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, इन नक्षत्रों में स्थिर कार्य करना चाहिए। स्थिर कार्य कौन से हैं? जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी चलाना हो, जैसे घर का कार्य हो गया, तो ये स्थिर नक्षत्र में ही करना चाहिए। घर की नींव स्थिर नक्षत्र में पड़े तो बहुत ही अच्छा है। घर में प्रवेश जो है स्थिर नक्षत्र में करना चाहिए, ताकि वह अपने अंतिम परिणाम तक जीवन भर साथ दे। बीज बोना भी स्थिर नक्षत्र में करना चाहिए। पेड़ लगा रहे हैं तो कोई अगर स्थिर नक्षत्र में लगाएंगे तो उसकी आयु लंबी होगी। व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, ग्रह शांति वगैरह, बाग बगीचा, धर्मशाला, मंदिर बनवाना, कपड़ा पहनना, प्रेम प्रसंग आदि के मामले में अलंकार धारण करना यानी आभूषण धारण करना, और कोई पद ग्रहण करना, पद की शपथ लेना, स्थिर नक्षत्र में होने से वह अपनी पूरी आयु को प्राप्त करते हैं। तो ये जो ध्रुव नक्षत्र है, स्थिर नक्षत्र है, ये रोहिणी और तीनों उत्तरा इसमें आ जाते हैं। दूसरे ऐसे नक्षत्र जो चलायमान रहते हैं, जिनमें स्थिरता नहीं रहती है, उनको हम चल या चर नक्षत्र बोलते हैं। इसमें आपका पुनर्वसु आ जाएगा, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा और सद्भिषा नक्षत्र आपके चर नक्षत्र में आते हैं। ऐसे काम जो चलायमान हो उन कार्यों को इस नक्षत्र में करना चाहिए। जैसे आप यात्रा करना चाहते हैं तो चर नक्षत्र आपके लिए अच्छा रहेगा। स्थिर नक्षत्र में जाएंगे तो यात्रा में देरी होगी, जो समय लगना चाहिए उससे अधिक समय लग जाएगा। चर नक्षत्र रहे तो अच्छा है। सामान खरीदना और बेचना, क्रय और विक्रय करना चर नक्षत्र में करना चाहिए। चर नक्षत्र रहेगा तो आप खरीदेंगे तो उतनी तेजी से वो बिक भी जाएगा। मंत्र सिद्धि हो गया, हल चलाना हो गया, वाहनों को खरीदना, क्योंकि वाहन क्या होते हैं? चलने वाले साधन होते हैं, तो आपको वाहन खरीदना आदि इस नक्षत्र में शुभ होता है। चलायमान कार्य जो हो गए वो इन सब नक्षत्रों में शुभ होता है।
किसी दुकान का उद्घाटन करना है तो भी आप इसी में करना चाहिए ताकि दुकान चलती रहे। इसके बाद आ जाते हैं उग्र नक्षत्र। उग्र नक्षत्र को ही क्रूर नक्षत्र भी बोला जाता है। शुभ भावों का जो स्वामी है वो उग्र नक्षत्र में जाता है तो अच्छा नहीं होता है। किसी भी भाव का स्वामी अगर उग्र नक्षत्र में बैठेगा तो उस भाव से जिस रिश्ते का विचार होता है उस रिश्ते से संबंधित परेशानियां आ जाती हैं। उग्र नक्षत्र में भरणी आ गया, मघा आ गया और तीनों पूर्वा आ जाएगा। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद, ये सब उग्र नक्षत्र है। कुंडली देख के आप जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है। अब जो ग्रह इन नक्षत्रों में बैठा होगा अगर वह कुंडली में किसी जीव भाव से संबंध रखता है, जैसे चतुर्थ भाव माता का हो गया, सप्तम भाव पत्नी का हो गया, दसम भाव पिता का हो गया, तृतीय भाव भाइयों का हो गया, पंचम भाव संतान का, तो जिस भाव का स्वामी इन नक्षत्रों में बैठेगा संबंधित रिश्तों में आपके जीवन में उतार चढ़ाव दिखेगा। जैसे पत्नी भाव का स्वामी इन नक्षत्रों में हो, पत्नी भाव में बैठा ग्रह इन नक्षत्रों में हो, तो आप यह मान के चले पत्नी के साथ जो है अनबन बहुत ज़्यादा रहने वाली है। इन नक्षत्रों में उग्र कार्य करना अच्छा होता है। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि ये उग्र कार्य वाले नक्षत्र हैं तो प्रभाव भी वैसा होगा। जैसे तांत्रिक प्रयोग लोग जो करते हैं, तांत्रिक लोग जानते हैं कि उग्र नक्षत्र में प्रयोग किया जाएगा तो इसका सटीक फल बैठेगा। उग्र कार्य हो गया जहर देना, किसी को मारना, किसी के खिलाफ षड्यंत्र करना, ये भी इसी में आता है। आग लगना लगवाना भी इसी में आ जाता। मुकदमा दायर करना हो तो आपको उग्र या क्रूर नक्षत्र में ही दायर करना चाहिए क्योंकि वह क्रूर कार्य है। किसी के विरुद्ध कुछ भी करना, किसी के विरुद्ध कोई एक्शन लेना उग्र नक्षत्र में करने से प्रभाव अधिक हो जाता है। शत्रु पर आक्रमण करना, संधि कार्य करना, चतुराई और चालाकी के काम सब ये उग्र और क्रूर नक्षत्र में आ जाते हैं। जैसे कुछ लोग भट्ठा चलाते हैं तो भट्ठा जहाँ ईंट बनता है तो भट्ठे में जो आग की फुकाई का कार्य होता है, आग लगाना, वो उग्र या क्रूर नक्षत्र में किया जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे सत्र भर भट्ठा जो है अग्नि देता रहता है। मिश्र नक्षत्र जो है ये साधारण है। जब अब आपको जल्दी हो मुहूर्त की, कोई अच्छा मुहूर्त ना मिल रहा हो तो आप इन मिश्र नक्षत्रों में भी काम कर सकते हैं। इसमें कृतिका है, विशाखा है, इसमें सामान्य कार्य कर सकते हैं। अग्नि कार्य, उग्र नक्षत्र में किए जाने वाले सभी कार्य इसमें किए जा सकते हैं जो कि साधारण नक्षत्र में हैं। इसके अलावा जो लघु नक्षत्र होते हैं, क्षिप्र नक्षत्र, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। लघु मतलब इन नक्षत्रों में छोटे कार्य करना चाहिए। अश्विनी, पुष्य, हस्त और अभिजीत ये नक्षत्र जो होते हैं क्षिप्र यानी लघु नक्षत्र में आते हैं। इनमें व्यापार का प्रारंभ करना, किसी से मैत्री करना, स्त्री पुरुष की मैत्री हो या आप लड़की देखने जाना चाहते हैं या लड़की वाले आपके घर आना चाहते हैं तो जो छोटी छोटी भेंट मुलाकातें होती हैं वो सब आप इसमें कर सकते हैं। साझेदारी कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ उपाय यत्न करना चाहते हैं, शुरू करना। हमेशा मुहूर्त कार्य के शुरुआत का ही होता है। मुहूर्त आपका जो है पेड़ लगाने का होगा, ना कि फल तोड़ने का मुहूर्त होता है। पेड़ लगाने का मुहूर्त है, फल जब भी उगेगा, फलेगा, पकेगा आप ले सकते हैं। हमेशा कार्य के शुरुआत का ही मुहूर्त देखा जाता है। तो इसमें साझेदारी, ज्ञान प्राप्त करना, खेल आदि से संबंधित कोई नया कार्य करने जा रहे हैं, औषधि तैयार कर रहे हैं, कोई चित्रकारी, शिल्पकारी आदि करना शुरू कर सकते हैं। इन आदि कार्यों में चर नक्षत्र काफ़ी, ये जो है लघु नक्षत्र काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसमें जो चर नक्षत्र वाले काम हैं वो सब भी आप इस लघु नक्षत्र में कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है मृदु नक्षत्र। इसको बोलते हैं मृदुल को आप ऐसे समझ लीजिए जो मीठे नक्षत्र हैं, जो मधुर नक्षत्र है, मैत्र नक्षत्र है यानी मित्र की तरह व्यवहार करने वाले। मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, रेवती, ये 4 नक्षत्रों को आप लिख लीजिए। अभी मैं एक टोटल रख दूंगा स्क्रीनशॉट लेके, उसका प्रिंट निकाल के आप अपने दीवार पे या अध्ययन कक्ष में लगा सकते हैं जहां आप ज्योतिष सीखते हैं, या नहीं भी सीखते हैं तो भी इन नक्षत्रों को डायरी में नोट कर लीजिए कि हाँ किसमें कौन सा कार्य किया जाता है। तो मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती, इसमें सभी मित्रतापूर्ण और कोमल कार्य करने चाहिए। गीत गाना, नाटक करना, खेल कूद, चित्र बनाना, किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना, वस्त्र खरीदना, आभूषण खरीदना, सभी शुभ कार्य आप इसमें कर सकते हैं। किसी से मिलने जाना,
कुंडली में जिस भाव का स्वामी मृदु नक्षत्र में होता है उस भाव से संबंधित रिश्ते में जीवन में मिठास रहती है। वह भाव आपके प्रति केयरिंग रहता है। जैसे सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा है वह या सप्तम भाव का स्वामी अगर मृदु नक्षत्र में बैठ जाए तो जीवन में बड़ा प्रेम आ जाता है दाम्पत्य पक्ष से। तो ये मृदु नक्षत्र में ग्रहों का होना काफ़ी अच्छा है। कुछ भावों का स्वामी जो है कुंडली में वो उग्र नक्षत्र में हो या फिर तीक्ष्ण नक्षत्र में हो तो भी अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दारुण नक्षत्र यानी तीक्ष्ण नक्षत्रों की। देखिए तीक्ष्ण नक्षत्र में दारुण नक्षत्र जिसको क्रूल नक्षत्र भी बोलेंगे, इनमें आद्रा, ये आद्रा है, प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ है, आद्रा नक्षत्र, अश्लेखा नक्षत्र, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र इसमें आ जाते हैं। इनमें उग्र कार्य करना चाहिए, लड़ाई झगड़े का काम है, प्रहार करना, भूत प्रेत बाधा निवारण करना भी इसी में आता है, जादू टोना आदि का निराकरण करना या जादू टोना आदि करना इन चीज़ों में आ जाता है, तीक्ष्ण नक्षत्र वाले में आ जाता है। अब इनमें जो भी नक्षत्र हैं इनमें एक तो तीक्ष्ण नक्षत्र जो है इससे और एक जो उग्र नक्षत्र की कैटेगरी है, इन नक्षत्रों से थोड़ा सा बचने का प्रयास करना चाहिए कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य करने में। अब मैं थोड़ा सा व्यू आपको अभी लास्ट में इसका पूरा एक व्यू दे दूंगा जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये नक्षत्र कौन कौन से हैं, कैसे हैं, मैंने बताया। आगे के सभी कार्यक्रम नक्षत्रों के आधार पे रहेंगे। नक्षत्रों के आधार पे जो फलादेश होता है वह बहुत ही सटीक बैठता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इसलिए हम नक्षत्रों पर लगातार कार्यक्रम लाने वाले हैं। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।